नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा देखेंगे तो आपका वैकेंसी जो है आपका अप्रैल मंथ में जो है आने वाला है, जो कि अपडेट निकल के आ रहा है कि आपका अप्रैल मंथ तक जो है आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो तैयारी जो है जम के कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका जो है पूरा सिलेबस समय से पहले समाप्त हो जाए। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका 100 प्रश्न का डेली बेसिस पे सेट होता है जीएस का। आज उसी को हम देखने वाले हैं। वैसे आपको ये पता है ये इंपॉर्टेंट सेट होता है, ये आपका बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका सेट। और ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड भी किया है, आप उसको जाइए सारा वीडियो जो है देखिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जब नज़दीक एग्जाम आपका आएगा तो उसमें आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप कम समय में ही आप उतना अच्छा खासा जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल आपका जो है 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो है सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। जो आपका बूढ़ी गंडक है किसकी सहायक नदी है, तो ये है गंगा की। किसकी है दोस्तों, गंगा की। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ये सही होगा, गंगा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली किसके द्वारा, तो ये मिली थी आपका इलाहाबाद की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, राज्य सूची के विषय पर संसद कब जो है कानून बनाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का ये जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा, है ना। 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जो है सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों एक नया किताब लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका प्लेटफार्म का जो है आपका न्यू बुक लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका इस किताब में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोपहर तक जो है ये आपका सेट नंबर जो है आपका वीडियो आ जाएगा, पूरा अच्छे से देखना है। जितना भी आपका ये जो क्वेश्चन सेट दिया गया है पूरा मतलब देखेंगे तो आपका सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1800 प्लस आपका जो है वैकेंसी आने वाला है अगले मंथ में, तो लग जाइए और अच्छे तरीके से लगिए, ताकि आपका एक सीट जो है आपका 1800 में से पक्का हो जाए। कितना दिन मेहनत करेंगे, अब उतना समय नहीं है। आगे आने वाले समय में देखिए वैकेंसी की जो संख्या है कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपका 25 में जो है आपका फाइनल हो जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। बोला कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल जो है वो क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षाभ बादल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। किस ग्रह को नीला है नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं, तो नेपच्यून को कहते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा नेपच्यून को। मार्स की बात करते हैं तो मार्स को जो है लाल ग्रह के रूप में हम जानते हैं, लाल ग्रह जो है मार्स को कहते हैं। अगला हमारा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों कौन सा है, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब ये जो है कानूनी अधिकार हो गया है। तो आंसर आप देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो है राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। देखिए महात्मा गांधी, जैसे यहाँ पे तमस की बात करते हैं तो भीष्म साहनी हो जाएंगे। पद्मावत की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पद्मावत का मलिक मोहम्मद जैसी, और इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आपका बचता है यंग इंडिया, तो ये जो आपका यंग इंडिया है वो आपका महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने जो है बनवाया था। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है लाइक से, क्योंकि आप जो मिल के लोग सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिए जो भी नया नया किताब आ रहा है मार्केट में आपको सबसे पहले जो है वीडियो के फॉर्म में आपको सेट प्रोवाइड कराया जाए। मेहनत लगता है ये सब करने में, तो आप लोग सपोर्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए 12 का आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा, पल्लवों ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लवों ने बनवाया था। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में स्थित। ये जो आपका तासी गंग है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। जो रानी दुर्गावती थी कहाँ की शासिका थी, तो ये थी गोंडवाना की थी। कहाँ की, गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितनी प्रतिशत है। तो देखिए भारत का साक्षरता की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 73% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 73%। कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का जो संबंध है यह आपको जो है शिक्षा से देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा शिक्षा से। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे वैसे सेट चलता है, इसमें बस आपका वीक में संडे को सेट ऑफ रहता है। बहुत लोग सेट बना भी रहे हैं, बहुत लोग डेली बेसिस पे ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे ना रहिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। देखिए बोला कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करते हैं तो ये उदयन हो जाएंगे, आंसर आपको हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। जो आपका अलकनंदा नदी है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आकर मिलती है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे, देवप्रयाग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए वैसे तो ये आपका जेनेवा में पड़ता है, और जेनेवा कहाँ पर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, आंसर आप देखेंगे तो बी होगा स्विट्जरलैंड। गारो खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है किसका। गारो खासी एवं जयंतियाँ जो है किसका एक भाग है, तो दोस्तों ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए होगा चेन्नई। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पर, बोधगया में, ऑप्शन नंबर ए होगा बोधगया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है दोस्तों ये आपको हो जाएगा महोगनी और रोजवुड होगा। महोगनी और रोजवुड, ऑप्शन नंबर जो है 23 का ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। जो आपका बैलाडीला है किस के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला, है ना। ये कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था दोस्तों आपका कौन था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका MS खां हो जाएगा, MS खां, ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा, MS खां। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। देखिए साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये आपका 1927 हो जाएगा, और भारत में आगमन की बात करते हैं तो 28 में भारत में आगमन हुआ था, और इसका विरोध देखेंगे तो सिंपल सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य जो है मतलब शामिल जो है नहीं थे, भारतीय व्यक्ति, तो इसका जो है यही सेम आपका विरोध था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो है सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है, तो ये रोक सकती है 14 दिनों तक रोक सकती है ना, 40 डे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 14 डे हो जाएगा, 14 डे। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। ये जो आपका चीनी जनरल था दोस्तों आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा पान चाओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पान चाओ। सिंधु घाटी सभ्यता के
निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? बृहत स्नानागार जो है दोस्तों पाया गया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे 31 का तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? जो आपका अमरावती दोस्तों राजधानी है, किस राज्य की राजधानी प्रस्तावित है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? जो आपका आज का जो प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन आराम से आप कम से कम 60-65 प्लस जो है आप आराम से बना पाएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप सीरियस छात्र हैं तो आप 65-70 जो है आराम से आप इस वाले सेट में जो है बना सकते हैं। इसका उत्तर जो है आपका विक्रम जो है सही उत्तर हो जाएगा विक्रम। अगला प्रश्न है कि डोडा बेटा जो है किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की है दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी जो है सही आंसर होगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है ना, स्पर्श करता है? आंसर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा सोनभद्र। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? देखिए सर कर्जन वाइली की हत्या की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी सही होगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था कौन? इसका आंसर देखेंगे तो आपको जो है देवराय प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर जो है लगाए हैं? केवल 4 कर दोस्तों लगाए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा फिरोज शाह तुगलक। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया है? कुलीनतावाद का आरंभ किया है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बल्लाल सेन हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा बल्लाल सेन। अगला प्रश्न है सीकरी और आगरा पहुंचाने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था कौन? आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच जो है सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए होगा रॉल्फ फिंच। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था किसके साथ ही? तो यह समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर होगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखिए अगर आपको नागरिकता भारत की प्राप्त करना है तो कुछ विधि दिया होता है जो कि जरूरी होता है। जैसे 42 की बात कर लेते हैं। देखिए जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आनुवांशिकता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पंजीयन द्वारा, लेकिन अनुरोध के द्वारा यानी आप अनुरोध विरोध करके आप जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्म निरपेक्षता का पालन करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इनमें से जो है हमारा कौन सा कथन जो है गलत है? जैसे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यसभा की जो अधिकतम जो सदस्य संख्या है 250 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा जो है नियत किया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। किस राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो सैयद इमदाद अली हो जाएंगे, सैयद इमदाद अली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या जो है कितनी है? फिर से पढ़ेंगे, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की जो संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों ये है आपका 23। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 23 जो है आपका सही उत्तर होगा 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा हमारा जो है युग्म गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे एफसीआई की बात करते हैं तो कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी एग्जिम की बात करते हैं तो आयात निर्यात हेतु वित्त, आरबीआई की बात करते हैं बैंकों का बैंक, आईडीबीआई की बात करते हैं तो औद्योगिक वित्त आपका सही हो जाएगा।
वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको जो है हम सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ये सही होगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? मुख्य जो प्रतिद्वंदी हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके बांग्लादेश के। आंसर आप देखेंगे तो 49 का सी होगा, बांग्लादेश। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? दोस्तों समर्थन मूल्य का अर्थ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही होगा। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा तिलहन। दोस्तों देखिए आपका शामिल नहीं है, बाकी गेहूं है, चावल है और दलहन भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा गलत है? जैसे 52 की बात करते हैं तो सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो हार्टिकल्चर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी फूलों की खेती की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी सही हो जाएगा और फलों की खेती की बात करते हैं तो पोमोलॉजी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सब्जियों की खेती के लिए बात करते हैं तो आपका जो है ओलेरीकल्चर हो जाएगा। क्या होगा? ओलेरीकल्चर। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का तो बी हो जाएगा, डाकघर जो है सही उत्तर हो जाएगा, डाकघर। अगला प्रश्न है कि जन योजना का प्रारूप किसने जो है तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप तो ये किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा M.N. रॉय, है ना, M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। किस वर्ग या समूह के प्राणी अगतिशील होते हैं? किस वर्ग या समूह के जो प्राणी हैं अगतिशील होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो पोरीफेरा जो है सही उत्तर होगा, पोरीफेरा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा मानव शरीर का जो है सैनिक कहलाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 56 का तो डी हो जाएगा, WC माफ कीजिएगा WBC होगा। क्या होगा? WBC। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, WBC। चूने से सफ़ेदी के दौरान CaOH2 हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा CO2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, CO2। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इनमें से कौन से अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 284 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 284। 1 जूल बराबर डैश है? दोस्तों 1 जूल बराबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है? तो ये आपका 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का बी सही होगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है? बताइए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है डैश के साथ बढ़ती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 61 का तो आपको हो जाएगा वेग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, वेग। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो सामान्य मार्ग की बात करते हैं तो 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मूत्र मार्ग जो है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, मूत्र मार्ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आपका क्रिप्टोगैमे कहलाता है? आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? देखिए आरबीसी के बारे में क्या हमारा गलत है? जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का है, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना सही है। आरबीसी का गणना जो है आपका होमोसाइमीटर नामक उपकरण द्वारा जो है की जाती है और इसका लंबाई देखेंगे तो आपका 5.5 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? दोस्तों परागकोश का जो है हिस्सा नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अंडप जो है सही उत्तर हो जाएगा, अंडप। कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
तो ये आपको हो जाएगा इथेन जो है राइट आंसर हो जाएगा इथेन, ऑप्शन नंबर सी। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उसे उस बल को कहते हैं क्या? उसे उस बल को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जो है हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार दोस्तों जो है किया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ईस्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा ईस्टर, ऑप्शन नंबर डी होगा ईस्टर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? बताइए इनमें से किसकी विशेषता जो है ध्वनि की नहीं है? तो कंपन दोस्तों नहीं हो जाएगा, बाकी गुणवत्ता, प्रबलता और स्वरमान जो है सही उत्तर होगा। किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होते हैं? दोस्तों किसमें जो है पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो है राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती है। वस्तु जो है आपका डैश से गिरती है। आंसर आपको हो जाएगा एक समान त्वरण जो है राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 N है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर जो इसकी सतह का भार देखेंगे तो आंसर जो है आपको हो जाएगा 10 N हो जाएगा, है ना, मतलब 10 गुना बोल सकते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ जो है चमकते हैं? एक विशेष रंग के साथ जो है चमकते हैं। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा जो है राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? इनमें से कौन सा विलयन है जो बिजली का संवहन नहीं करता है? तो देखिए शर्करा नहीं करता है, बाकी कैल्शियम क्लोराइड करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है और सोडियम क्लोराइड भी आपका इसमें करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 4 हो जाएगा, जिसे यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त में से कौन सी अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर जो है असर डालते हैं। देखिए आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 हो जाएगा, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। चलिए मिलाते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जैसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य। देखिए सिमलीपाल की पता है आपको उड़ीसा हो जाएगा। देहांग बेहांग की बात करते हैं दिहांग देबांग दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नौकरे की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मेघालय और कंचनजंगा जो है आपका दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1986। अगला है कि रिसोर्गीमेंटो समाचार पत्र किसने जो है आपका प्रकाशित किया है? किसने प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा काउंट, है ना, काउंटर डी काबोर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका गणतंत्र देश नहीं है? बताइए इनमें से आपका कौन सा देश जो आपका गणतंत्र देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका चीन दोस्तों हो जाएगा, गणतंत्र देश नहीं है। डी सी जो है आपका सही हो जाएगा चीन। देखिए वाटरलू का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? ये जो आपका वाटरलू का युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1815 जो है सही आंसर हो जाएगा 1815। डोंगरी भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जो आपका डोंगरी है इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका 81 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि धोती गमछा डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। जो आपका डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम बिहू बिछुआ सदरिया की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बौद्ध मुद्राओं में शामिल है? इनमें से कौन जो है बौद्ध मुद्राओं में शामिल है? तो देखिए आपका हो जाएगा अभय मुद्रा होगा, फिर आपका भूमि स्पर्श मुद्रा, फिर आपका जो है धर्म चक्र मुद्रा और ध्यान मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5 सही होगा। कैसे मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? दोस्तों किसका जो है उपयोग होता है? तो आपका SRAM का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा SRAM का। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं?
तो MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3, जैसे वर्ड हो जाएगा और तीसरा हमारा जो है एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो आपका अग्नि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अग्नि 5। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं, तो किस प्रजाति को? तो मुर्रा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा मुर्रा को। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो सभी को पता है जब भी आप जयपुर में जाइएगा तो हवा महल घूम सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हवा महल। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील की बात करते हैं तो राजस्थान में डेभर झील हो जाएगा, राजस्थान में डेभर झील, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा डेभर झील। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो है यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका कजाकिस्तान जो है सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला कि बहत कहाँ की मुद्रा, ये जो आपका बहत है कहाँ की मुद्रा है? तो ये आपका है थाईलैंड का है दोस्तों, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी होगा थाईलैंड। पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष डैश में आयोजित जो है किया गया था, तो यह किया गया था वर्ष 1973 में किया गया था, आंसर हो जाएगा 1973 में। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश नाम से जाने जाते थे, किस नाम से हम इनको जो है जानते थे? तो लोकनायक, है ना, लोकनायक हो जाएंगे, याद रखिएगा लोकनायक। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं सुखबीर सिंह को, क्या होगा आंसर? सुखबीर सिंह को। अगला है कि रीसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएंगे, आंसर आपका सी होगा सुब्रमण्यम स्वामी। अगला है कि UN शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए शांति के लिए देखेंगे तो आपको हो जाएगा 1988 जो है सही आंसर हो जाएगा 1988। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है, कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, आंसर आपका सी होगा स्विट्जरलैंड। अगला है कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में होता है? तो क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट खेल, ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? देखिए जरीबा दोस्तों नहीं है, बाकी परौती है, पोलाज है और बंजर भी शामिल है। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों ने जो है 100 में से कितना प्रश्न सही किया है, चाहे आपका 50 प्रश्न सही हो या फिर आपका 80 प्रश्न सही हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि और भी कोई लोग देखता है आपका कमेंट तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इतना प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो हमको भी इतना प्रश्न सही करना चाहिए, और उसके लिए जो है वो लोग मेहनत करते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।